राम राम जी, नमस्कार। रॉकस्टार एंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना विनय सांगवान। आज हमारे यहाँ तो शाम हल्का के भेरा गांव में, तो भेरा गांव में आने की वजह यह है जो अनिरुद्ध चौधरी, हाँ जी अनिरुद्ध चौधरी रणवीर महिंद्रा का लड़का है, कांग्रेस तक खड़ा हो रहा है। और इसके टक्कर में बंसीलाल परिवार का श्रुति चौधरी है जो कि किरण चौधरी की पूर्व विधायिका, जो किरण चौधरी उनकी लड़की है। दोनों बहन भैया की आपस में कांटे की टक्कर है। क्यों तो वक्त ही बताओगा किसकी हारो, किसकी जीतो, किसका पलड़ा हल्का है, किसका भारा है। तो भेरा गांव के जो काके ताऊ, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि क्या सारा मामला है, आज ये लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले तो बात करने की कोशिश करेंगे लोग स्वागत में खड़े हैं। बात करने की कोशिश करेंगे सरपंच साहब से। क्या माहौल है मेरा तो जबरदस्त माहौल। किसका फैन बना था तो कहीं मतलब ऐसा तो लगा भाई किरण चौधरी ना पहले बहुत काम करवा चुके हैं और कुछ कोई काम कर सकता जो नया है कहूँ काम करवा दिया टाइम तो जनता टाइम बदलना चाहिए क्योंकि उन करा दी वो उससे ज़्यादा भी करवाओ। तो पहला का मतलब किरण चौधरी पार्टी छोड़ी गई, सब लोग ना खुश हैं या काम की वजह से। ना पार्टी छोड़ की भाई यहाँ बजट ना खुश पूरा जो काम है मतलब मेरे काम का माहौल है पूरा गांव पे अनिरुद्ध कम से कम 1000 वोटां वैसे सब कुछ साफ बड़ी बात से पर इलाका जो युवा चारे खड़े हों तो बात करने की कोशिश करेंगे भाई साहब राम राम। राम राम भाई। उन्होंने दवा कर दिया भाई तो क्या कुछ माहौल लग रहा तरफ अनिरुद्ध को माहौल है भाई हमारे गांव में। तो भाई पहले तो सपोर्ट कराया करता पूरा काम जिस तरह किरण चौधरी ने इवन ने के भाई किरण चौधरी को कोई वजूद को नहीं हो रहा। पार्टी छोड़ने की वजह है या कोई और पार्टी छोड़ने की पार्टी छोड़ने थे तो मतलब काम तो इस इलाका खातर काफी करवा के काम तो करे हमने पार्टी छोड़ की नहीं पार्टी छोड़ गई तो आप पार्टी ने देख के वोट दो, कैंडिडेट ने देख के वोट दो। हाँ। ठीक है भाई। तो क्या माहौल है भाई मेरा काम का? माहौल तो गेन ने भी बताया थोड़ी विपुल है। फुल है 500 वोटा 500 वोटा थे बिल्कुल तो न्यू कौन लगा भाई बेरा काम ते मतलब तो पहली काम करवा रखे हैं क्या का करवा रखे हैं मैंने बताइए चौधरी बिजली एक काम पानी बता तू बिजली पानी जो पहली 2005 से पहले दिया ही कौन थी बंसीलाल का ही कौन है ना पहली भी तो नया चरण देख के वोट दो या काम न देख के वोट दो कहने किरण चौधरी नया चरण देख के जो भी वोट तो वही को चेहरो है जो भी उससे वो चेहरो है। हाँ तो इसने तो श्रुति चौधरी अपने परिवार बंसीलाल को को पता है बंसीलाल श्रुति को चौधरी इसने परिवार को वारिस कौन मानना है? नू कहत क्यों है क्यों मानना को नहीं हम माना है ना तामी मानो हाँ इस वजह से वोट देना बंसीलाल को पता वजह क्या थी पार्टी को सा कांग्रेस को देंगा कांग्रेस ने वोट दिया हमें तो एक नौजवान साथी तो भाई साहब क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। जीत का कितना % चांस है अनिरुद्ध का? कई साबित काम का काम बढ़िया काम सर तो जो नतीजा निकल के आ भाई आपस में खूब तीसरा नंबर है तीसरा नंबर है। तो मतलब इस बात पे काफी रुष्ट है जनता की। बीजेपी इसने ज्वाइन कर ली किरण ने और कांग्रेस छोड़ दी, पुरानी पार्टी थी। उसी वजह से हम नाराज हो रहे हैं। लोकसभा में हम कांग्रेस का दिया था और यह बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो इसने वोट दिया। बीजेपी में बताया जा कि आने के बाद में काफी खुश है। कांग्रेस में जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा थे, इन दोनों में तो परेशान होगी बीजेपी में शामिल हुई है। तो भाई साहब इस बात में क्या कहना चाहोगे? नहीं हमें तो पार्टी के गेल था या नाराज होने के हो जनता नाराज को नहीं। भूपेंद्र हुड्डा था दीपेंद्र हुड्डा था कौन सा था नाराज? 3-4 दिन पहले जो शैलजा उसने इस्तीफा पेश कराया था अपना ना बात नहीं अफवाह है, खाली अफवाह है। अफवाह है। शैलजा का खुद का कोई बयान था कौन था उसमें कड़े भी भाषण में कौन बोल रही है शैलजा? ये तो मीडिया पर मान ले सोशल मीडिया पर दिखाऊं से। ठीक है भाई। एक रूगर मास्टर जी और हैं भेरे काम ते उन्होंने और बात करने की कोशिश करेंगे, पूछांगे। राम राम सर। भेरे काम ते भेरा गांव के अंदर बात यह है कि अनिरुद्ध एक तरफा है। अनिरुद्ध एक तरफा है। किरण चौधरी जो पूर्व विधायिका रह चुकी हारते हैं तो मतलब उसने देख के ना और अनिरुद्ध ने देख के ना दोनों किस तरह टक्कर मानी गई, किस हिसाब में मानी गई? देखो
किरण चौधरी तो अपने मतदाताओं के साथ धोखा करके बीजेपी अंदर चली गई। बीजेपी का तो पहले से ही विरोध था। प्रोग्राम ये है कि बीजेपी को तो हराओ, भगाओ और देश बचाओ, ये उद्देश्य था। और वो उसी के अंदर चली गई। तो मतदाता तो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में ही है। तो आप कैंडिडेट देख के वोट दो हो या पार्टी देख के वोट दो? कौन सा संगठन है जिसकी पिटाई ना बनी हो? किसान संगठन, मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग और सरपंच वर्ग, ऐसा कौन सा संगठन है जिसकी पिटाई ना करी हो बीजेपी सरकार ने? तो बीजेपी के सब खिलाफ है जनता सारी। अनिरुद्ध चौधरी जो है नया चेहरा है, कि लोग इस पे विश्वास कर सकें? नया चेहरा नहीं है, बहुत पुराना चेहरा है, सभी जानते हैं। विशेष का वो रह लिया अध्यक्ष हो, तो नया चेहरा कैसे है? बहुत पुराना चेहरा। कई गाँव में हमारे सर्वे के दौरान एक बात लिख रही शामिया है कि यो मतलब कदे गाँव में इसने दौरा नहीं कराया, ये भी वो चेहरा दिखाता हंड है। तो लोग इस बात से मतलब नाराज भी? कोई नाराज नहीं है, कोई भी, सबको ये पता है बीसीआई जी का अध्यक्ष था यो। इसके पास वहाँ का टाइम देना था उसको, यहाँ गाँव में टाइम कहाँ दे? जब यहाँ का कोई क्रिकेट के लिए आगे निकलने के लिए जो बच्चा जाता था, इनसे मिलता था, उसकी मदद पूरी करता था। इसको देख रखा है जनता ने, मदद करने वाला है वास्तव में। तो यहाँ से माहौल पूरा अनिरुद्ध का है? 70% 70% चांस? 36 बिरादरी का भाईचारा का बिल्कुल एक संगठन है और सब एक तरफा माहौल है यहाँ पे। तो ये मास्टर जी ने अपनी बात स्पष्ट करी, आगे चल के और देखा है केम कुछ माहौल है, के पूछांगे लोग बागत है। अनिरुद्ध के स्वागत में फिलहाल यह भीड़ खचाखच भरी पड़ी है भेरा गांव के भगत सिंह चौक में, आप देख सको हो। जो युवा चेहरे जो छोटे हैं भाई, अपने भाई हैं, तो पूछांगे एक बार केवरा किसका वोट बन रहा है, कौन बन रहा, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करांगे। भाई राम राम। राम राम भाई। तो भाई के लगे भाई लागत में अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का पूरा माहौल? हाँ, पूरा माहौल अनिरुद्ध का है। बाकी मारा तो 18 साल का को नहीं है, वोट बनाया को नहीं दे ले रहे हो? कौन करवाए हैं? तो भाई फिर वोट इसने ज्यादा इतने क्यों? कांग्रेस के वोट देना रहे हम तो भाई। तो भाई आपने मतलब पार्टी छोड़ के ना कैंडिडेट देखा, कैंडिडेट छोड़ के ना पार्टी देखी है। बात करने का मतलब वह है कि आप सीधी पार्टी देखो, कैंडिडेट कौन देखो। अगर यहाँ मतलब आड़े कांग्रेस में पहली भी थी, अरे भी कांग्रेस में तो इसने देवर ये भी आप बीजेपी चली गई, उसका सपोर्ट खत्म कर दिया आपने। तो कांग्रेस के वोट देना रहे, हाँ कांग्रेस के देवांगे। ठीक है भाई। तो बेरा गांव तक ये लगा है कि जीत हार किसकी होनी चाहिए? भाई वो तो अनिरुद्ध की लग है भाई। अनिरुद्ध की जीत लगा, पूरी संभावना है। ठीक है भाई। तो ये आप देख सको भाई बेरा गांव में अंची देवी धर्मशाला जो है और अनिरुद्ध चौधरी आन का मैं है पूजन का मैं थोड़ी देर में उड़ते हम रिपोर्टिंग करने आ रहे हैं। भगत सिंह चौक का माहौल देखने आ रहे, अब खचाखच भरी पड़ी है भीड़ जो है और नावड़ को लाग रही, इतना सपोर्ट इतना प्यार प्रेम मिल रहा है अनिरुद्ध चौधरी गांव तक भेरा गांव तक। तो ऐसा माहौल देख के तो नहीं लगा भाई अनिरुद्ध चौधरी की जीत बननी चाहिए। बाकी भाई वक्त हालात बताओगा, वक्त के साथ ही मतलब पलड़ा भारी किसका हलवा है वो तो टाइम बताओगा। अभी 10-15 दिन बाकी चुनाव आगे। परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, परम आदरणीय मातृशक्ति मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे युवा भाइयों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज गांव के सभी परिवार यहां पर मौजूद हैं और आप सबका मैं दिल की गहराइयों से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मान सम्मान आप मुझे दे रहे हो, जो आपने मुझे इतनी पगड़ियां भेंट करी, मैं इसकी कीमत समझता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं हमेशा इन पगड़ियों की लाज रखूंगा, इनको झुकने दूंगा। यहाँ पर एक बहुत ही सम्मानजनक मंच यहाँ पर है, कुछ बैठे हैं, कुछ मेरे साथ खड़े हैं, और मैं
सबसे पहले आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे लिए वोट और सपोर्ट की अपील करना चाहता हूं। आज के दिन ये बात सब जानते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। ये सब जानते हैं कि यहां से आपका अपना बेटा भाई अनिरुद्ध जीतने जा रहा है और आपके लिए हरियाणा सरकार में हिस्सा लेके आने वाला है। तो मैं आपको इस बारे में दो बात बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, जैसा मैं पहले गांव में आया था तब मैंने जब बताया था, वही बात है कि आपके और मेरे बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। किसी को कोई काम हो, किसी को कुछ भी काम हो, बात करनी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी को बीच में लेके आना पड़े। सीधा मिलना है, सीधी बात करनी है। कोई ये मत सोचना कि भाई मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूं या गलत कहना चाहता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे वर्कर चाहिए, भाई चाहिए, साथी चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो आपके और मेरे बीच में फासला पैदा करे। मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो आपके प्यार को अपना खुद का बना के दिखाने की कोशिश करे। आप आज मुझे प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, मदद कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो और 5 तारीख को वोट देने जा रहे हो, तो इसका फायदा किसी और को नहीं, इसका फायदा आप ही को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, मैं तारा हूं, अताम मेरे हो। और इस बात का मैं बहुत गंभीरता से यहाँ पे अध्ययन करके आपको एक बात बोलता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तारा हूं, इसका मतलब मैं सबका हूं, सबके सिर का हूं। किसी एक का या दो का मेरे ऊपर औरों से ज्यादा अधिकार नहीं है, सबका बराबर अधिकार है। तो जो मेरा आज समर्थन करता है, जो मेरी आज मदद करता है, जो मुझे वोट देकर आगे विधानसभा में भेजने का काम करता है, भाई मैं उन सब का हूं। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, कई बार क्या होता है, किसी भाई को, साथी को ये लग सकता है कि ये इनकी मदद करेंगे या कोई दूसरा मदद करेगा तो कहीं हमारी चलेगी नहीं। कोई मेरे कंधे पे हाथ रखे, कोई मेरे कान में कोई बात बोले, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उस व्यक्ति का मेरे प्रति एक प्यार दिखाने का वो तरीका है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस किसी भाई के, साथी के कहने पर किसी दूसरे के काम टल जाएंगे, नहीं। मेरी एक आदत है, कोई किसी के बारे में अगर चुगली करना चाहे तो मैं यहां से सुनता हूं, यहां से निकाल देता हूं। किसी के कहने पे किसी दूसरे की बात का मैं विश्वास नहीं करता। अगर उस बात में मुझे थोड़ी बहुत भी सच्चाई लगे तो मैं उसकी तसल्ली उसी से करता हूं जिसके बारे में वो बात कही जा रही है। तो सभी से मेरी ये विनती है, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप अपने मन में से ये संशय अगर किसी के मन में हो तो निकाल देना कि भाई मैं किसी एक की सुनूंगा या दो की सुनूंगा, किसी एक की चालेगी, दो की चालेगी, सबकी चालेगी। साथ के साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, जो मेरी मदद करेगा उसकी मैं मदद करूंगा। मैं यहाँ पर समाज और भाईचारे की बढ़ोतरी कराने की नियत से हूं। मेरे कारण मैं बिगाड़ नहीं कराऊंगा कहीं भी, कैसे भी, चाहे कि भाई छोटा चुनाव हो, कोई भी, चाहे वो सरपंची का हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, मैं बीच में कहीं भी किसी के नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। पहले कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो इन चीजों में पड़ते रहे हैं, पर मेरी ऐसी सोच नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, गांव का विकास मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो सामूहिक काम होते हैं वो करने मेरे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो पानी की दिक्कत हो उसका समाधान करना, चाहे किसी प्रकार की कोई और गांव की समस्या का समाधान करना, उसके लिए मैं अग्रसर रहूंगा। और सबके लिए, ये बात सबके लिए है। गांव के भले की जो चीज होगी
उसमें मैं हमेशा आगे रहूंगा। किसी का व्यक्तिगत कोई काम होगा तो वो उस भाई और मेरे बीच की बात है। भाई कुछ मान लो कल को एक काम ऐसा हो जो काम 5 भाई उसी काम को चाहते हो, तो भाई उनमें से किसी उस समय तो एक का बनेगा, अगले का दूसरी बार बन जाएगा, फिर उसका किसी तीसरी बार बन जाएगा। पर मैं सबको एक नजर से देखता हूं और सबको एक नजर से देखूंगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये चुनाव मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं, इस बात का आपको अच्छे से पता है। मैं मर्यादा में रहकर चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर उत्तरदायित्व इस बात का है कि मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूं, उनके खानदान का चिराग। और जिस शालीनता से दादाजी ने अपने राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन का सफर तय करा है, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं उसी शालीनता से अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर को तय करूं और कहीं भी मेरे दादाजी स्टेज से या किसी और माध्यम से किसी के बारे में झूठ या ओछी बात कभी नहीं करते। मुझे भी दुख होता है जब मैं देखता हूं कि मेरे बारे में झूठ बोला जाता है, मेरे बारे में गलत बातें कही जाती हैं, मुझे बिना जाने मेरी किसी चीज के बारे में ना पता होते हुए भी कुछ बातें कही जाती हैं। और बातें कुछ तो ऐसी होती हैं जो मैं सोचकर खुद हैरान होता हूं कि यार इतना भी, ऐसा भी कोई सोच सकता है। पर मुझे संतुष्टि भी इस बात की है कि बौखलाहट में कोई कुछ कह रहा है तो मतलब मैं जीत की तरफ जा रहा हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो मेरे साथी हैं, मेरे युवा भाई हैं, जो मेरे साथ जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो इन अफवाहों के बारे में इतना सा भी एक रत्ती भी ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें हकीकत पता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी बहन है, तो इसलिए वो आपके बीच में आए तो उनका मान सम्मान करना है, पर वोट भाईता ही देने। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं कि आपके मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, मेरे दौरे कोई हरि सिंह बन पावे। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जहां साथ में बैठ के बात करने लग जाऊं मेरा जी सा लग जाए, जान का जी को नहीं करता। और जिस तरह आप पार्ट देखो तो उस तरह अगले भी पार्ट देखेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये मौका भगवान कभी कभी देता है कि सरकार भी उस पार्टी की बन रही हो जिस पार्टी का प्रत्याशी आपके हल्के से जीत रहा हो और आपका बेटा और आपका भाई है। और मैं पहले एक बात बोली थी, आपके बीच में भी बोलता हूँ। एक बार एक सेठ जी के पास में टोटा और नफा दोनों चले गए और टोटे ने पूछी, सेठ तू न्यू बता मार मत तने सूत्रा कौन सा लागा है। अब सेठ चक्कर में पड़ गया, कहते मैं टोटे की यहाँ पर दूं। टोटा कहते ठीक से भाई मैं तेरे आड़े विराजमान हो जाना, और अगर नफे की कह दूं तो टोटा की पिट जा। तो सेठ बोला भाई तुम दोनों चाल के दिखाउड़े ताई जाओ और उल्टे आओ। तो टोटा और नफा गए और आए। तो सेठ बोला भाई टोटा तेरा पूरा मान सम्मान, और तू तो जांदा सुथरा लाग गया है और नफा अंधा सुथरा लाग गया है। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी तो जांदी सुथरी लाग गया और कांग्रेस आंधी सुथरी लाग गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर आपको एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं। आज जो ये समर्थन मुझे हर परिवार का मिल रहा है, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के 18 प्रत्याशी थे, 18 ने अपना आवेदन दिया था। मैं पहले जब आया तो मुझे कहा था बेटा तू टिकट ले आइए, बाकी हमारा काम है। टिकट में ले आया, ये बाकी सारा काम है। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सम्मान से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी टिकटार्थियों का, क्योंकि हम सबका यही फैसला था, व्यक्तिगत तौर पर था, और सबका यही फैसला था कि जिसको भी टिकट मिलेगी सारे मिलकर उसका समर्थन करेंगे। टिकट तो एक को मिलनी थी, उस पे नाम मेरा लिखा गया,
पर ये टिकट हम सब 18 की और आप सबकी ये टिकट है। और आज यहाँ पर भी जो और मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं और प्रत्याशियों में से यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको आपके माध्यम से भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने भाई का इतने सच्चे दिल से समर्थन जो मिला है, मैं उसके लिए दिल की गहराइयों से इनका भी धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा के आगे, क्योंकि मेरे आदर्शों में से एक ये आदर्श। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे ये पुनः निवेदन करता हूँ कि 5 तारीख तक इसी तरीके से ये जोश और ये समर्थन बरकरार रखना, रोज अपना वोट बढ़ता रहना चाहिए, अपना जोश बढ़ता रहना चाहिए। जय हिंद। डोर टू डोर आपका प्रोग्राम चल रहा है, लोगों का कितना प्यार प्रेम आपको मिल रहा है? ये मेरा इस समय चौकों का प्रोग्राम चल रहा है, सामूहिक प्रोग्राम चल रहे हैं। हर जगह हर गांव में दस्तखत देने की कोशिश कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपने देखा है क्या जोश है, इस समय सारा गांव यहाँ पे एकत्रित है। लगभग सर डेली कितने गांव में प्रोग्राम होता है? 12 से 14 के बीच में प्रोग्राम चल रहा है। सर आपकी ही टक्कर में आपके ही घर से आपकी वारिस हैं, बहन है श्रुति चौधरी, वो खड़ी है, तो आपको क्या लगता है चुनाव में मतलब आप किस टाइप से मतलब जीत हासिल करोगे? जो मैंने आपको बताया अभी, आपने बोला आपकी बहन आपकी वारिस, हाँ मेरी बहन है वो मेरी वारिस है। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस समय ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और जनता ने, आपने जिस तरह देखा, मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने का और कांग्रेस का राज लाने का, तो ये जनता का चुनाव है, जनता लड़ने लग रही है। सर मैडम किरण चौधरी पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में चली गई सर, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में तो वो बताएंगे जी, मैं तो यही बता सकता हूँ कि जो उन्होंने इतने टाइम से बीजेपी के बारे में जो बातें सच बोल रखी थी कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी अब मेरे काम आने लग रही हैं जी। तो सर आपको पूरी उम्मीद है कि तोशाम हल्का से आपकी पूरी जीत निश्चित है? मुझे पूरा विश्वास है कि तोशाम हल्के से मेरी और हल्के वालों की ही जीत होगी, कांग्रेस जीतेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।